हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 करेंगे। बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं भाई वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। ऑप्शन ए है भाई लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन बी है विलंबित अनुकरण, ऑप्शन सी है विचारों की अनुक्रमणीयता, ऑप्शन डी है वर्तुकल प्रतिक्रिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, विचारों की अनुक्रमणीयता। ये जो है भाई विशेषता है किसकी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जो कि किसके द्वारा दी गई है भाई, जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। और कौन सी स्टेज है भाई, सेकंड, जो 2 से कितनी है भाई 7 वर्ष होती है। कितनी होती है, 2 से 7। सेकंड क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कारों की आनुवंशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पादन होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है वाइगोत्स्की की। तो वाइगोत्स्की बाल विकास है ना, सामाजिक अंतर संबंध का एक परिणाम है, इनका मानना ये था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यह सामाजिक अंतःक्रिया का क्या होता है भाई, क्या होता है, उत्पाद होता है। बी आएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है भाई डैश, देखिएगा डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या फिर मानसिक परिवर्तन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, यह तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, विकास। क्या आएगा भाई, विकास। और विकास के कितने पक्ष होते हैं भाई, 4 पक्ष होते हैं। एक होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है संज्ञानात्मक, तीसरा सामाजिक, चौथा संवेगात्मक। इस प्रकार से इन चारों को भी ध्यान में रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, लज्जा वह गर्व का भाव किस दिशा में विकसित होता है, शैशव में, बाल्य में, किशोर में, यौवन अवस्था में। तो जो लज्जा और गर्व का भाव है वो किस में विकसित होता है भाई, बाल्यावस्था में। किस में होता है भाई, बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है। और बाल्यावस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था होती है, बालक है ना भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौवन संबंधों में, विद्यालय में। यहाँ पे बात हो रही है 6 से 10 की। किसकी बात हो रही है, 6 से 10 की। तो 6 से 10 की अवस्था में बालक की प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो जाती है, इसीलिए इस आयु वर्ग में विद्यालय में प्रवेश है ना की अवस्था कहा जाता है इसको। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, विद्यालय में। क्या आएगा भाई, विद्यालय में। 6 क्वेश्चन है, छात्राओं को प्रेरित करने की सही विधि है। छात्राओं को प्रेरित करने की सही विधि है दंड, फटकार, प्रशंसा, मारपीट। अगर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रशंसा आएगा। क्या आएगा भाई, प्रशंसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा। क्या पूछा भाई, मदद नहीं करेगा। ओके, पॉइंट भी नोटेड, नहीं करेगा। नई वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं भैया, स्टेट हो गया चाहे वो है ना, क्या हो गया भाई, स्टेट में ज़्यादातर आते हैं, यूपी टेट में भी आते हैं। दोहराना और अभ्यास, ताल और लय की सहायता लेना, विषय सामग्री को उचित क्या है समूह में व्यवस्थित करना, और अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। तो इसका जो आंसर है भाई, अभिप्रेरित विस्मृति का जो सिद्धांत है ना, ये भाई अभिप्रेरणा स्तर के निर्धारण में सहायक है, न कि स्मृति को सुधारने में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। बाकी दोहराना और अभ्यास से तो भाई स्मृति है ना सुधारने में सहायता मिलती है, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या रहेगा, डी आएगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, मनोविज्ञान, पारस्परिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदेहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो क्या सीखा जाता है भाई, संकेत अधिगम के अंतर्गत इसका आंसर क्या रहेगा भाई, पारस्परिक अनुकूलन, ठीक है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम भी कहते हैं भाई, एसआर लर्निंग। क्या कहते हैं भाई, संकेत अधिगम को, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी आएगा। 9th क्वेश्चन है भाई, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, ये सभी हो सकता है भाई, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में। 10th क्वेश्चन है भाई, प्रेरणा प्रबल हाथ सिद्धांत के प्रदाता हैं, हल है, मैस्लो है, क्या है, अटकिंसन है, या फिर रिचर्डसन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, प्रेरणा प्रबल हाथ जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था भाई, हल के द्वारा। किसके द्वारा भाई, हल के द्वारा दिया गया था। 11th है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई क्या है
निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचानना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो सूचना के विश्लेषण में प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सी लाई जाती है भाई? ठीक है, किसी भी देखिए सूचना के मध्यम अंतर करने या आपस में तुलना करने के लिए सूचना का विश्लेषण करना क्या हो जाता है भाई? आवश्यक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? आवश्यक। अंतर करना क्या आएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा। 12th क्वेश्चन है भाई, करके सीखना। देखिए करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। शिक्षा केंद्रित, प्रासंगिक और व्यवहारिक, निष्क्रिय और सैद्धांतिक, रटना या फिर शिक्षाप्रद। तो भाई जो नेगेटिव है ना उनको काट दो, निष्क्रिय, रटना ये तो बिल्कुल कट गए। बाकी बचे ऑप्शन 2, तो शिक्षित केंद्रित भी नहीं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। करके सीखना तब प्रभावी होता है जब अधिगम प्रासंगिक और व्यवहारिक होता है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। 13 है भाई, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचानिए। किसके भाई? बौद्धिक स्तर के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचानना है ना? पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था भाई? कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, प्याजे द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा भाई? जीन प्याजे के द्वारा। कितने स्तर बताए थे भाई? 4 बताए थे। कितने बताए थे? 4। सबसे पहला था भाई संवेदीगामक, जो कि कितने होता है? 0 से 2 वर्ष, और उसके बाद में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7, और इसके अलावा तीसरा था मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11, और लास्ट वाला था भाई 11 से 15। कौन सा था? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये किसके द्वारा दी गई थी भाई? जीन प्याजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग विशेषतः बुद्धिमान बालकों का अध्ययन है, असामान्य संतुलित बालकों का अध्ययन है, दुर्बल बालकों का अध्ययन है, सामान्य बालकों का अध्ययन है। व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग विशेषतः भाई दुर्बल बालकों का अध्ययन है। किसका है भाई? दुर्बल बालकों का क्या है भाई? अध्ययन है। 15th क्वेश्चन है भाई, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बताइए, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से। ऑप्शन सी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से, और ऑप्शन डी ना ही आनुवांशिकता से ना ही पर्यावरण से। तो जो बालक का बाल है ना भाषा विकास है वो भाई दोनों से प्रभावित होता है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा। ओके, बच्चे में भाषा विकास आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शैक्षणिक पिछड़ापन का कारण नहीं होता? इनमें से कौन सा शैक्षणिक पिछड़ापन का कारण नहीं होता? परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। शैक्षणिक पिछड़ापन का कारण नहीं होता पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन 16th का आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? परिवार का व्यवसाय। शैक्षणिक पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन परिवार का जो व्यवसाय है शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। 17th है भाई, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी, उन्नत और विशेष कक्षाएं। तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपचारात्मक अध्यापन उपाय प्रासंगिक नहीं है, जबकि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की समृद्धि, श्रेणी, उन्नति और विशेष कक्षाएं क्या रहेंगी भाई? प्रासंगिक रहेंगी। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बी आएगा। 18th क्वेश्चन है, एक 20 साल की लड़की, मानसिक आयु 12 है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है। तो आपको पता है IQ इक्वल टू में MA/में CA इंटू में क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। एक बालक की आयु कितनी है भाई? 20 है। मेंटल एज कितनी है भाई? 12 है। तो 12 बटे में कितना आएगा भाई? 20 गुणा में 100। तो काट दीजिए भाई, 0 से 0 कटेगा, 2 से 5, 12 5 जा कितने होते हैं भाई? 60 होते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, व्यक्तित्व के विशेषांग उपागम का अग्रणीय माना जाता है। देखिए, व्यक्तित्व के विशेषज्ञ उपागम का अग्रणीय माना जाता है। कैटल को, आलपोर्ट को, आइजैक को, सिगमंड फ्राइड को। व्यक्तित्व के विशेषज्ञ उपागम, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, आलपोर्ट को। किसको भाई? आलपोर्ट को। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन है भाई, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कैसा है भाई? ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी? वॉर ने, रोस ने, वैलेंटाइन ने, स्किनर ने। तो ये जो परिभाषा है किसने दी थी भाई? रोस ने दी थी। किसने दी थी? रोस ने दी थी। 21 क्वेश्चन है भाई, जिन विद्यालयों में समकेंद्रित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? जिन विद्यालयों में
में क्या है भाई, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो किस में करना चाहिए भाई, 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर आएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण आएगा। समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और लक्षणों को पहचानने की क्षमता होना अति आवश्यक है, अतः उन्हें इसका परीक्षण दिया जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, बंडूरा और वाल्टर ने, है ना, किसने दिया था भाई बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, कार्ल रोजर्स आएगा, यूंग आएगा। 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। कब दिया था भाई, 1977 में दिया था। कब दिया था भाई, 1977 में दिया था। नेक्स्ट है अधिगम अनुभव परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसका है भाई। देखिए परिभाषा से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, गेट्स का है, मॉर्गन का है, स्किनर का है या कौन बैक का है। तो ये किसका है भाई, गेट्स का है। किसका है भाई, गेट्स की द्वारा दी गई परिभाषा है। अधिगम अनुभव और परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसने कहा था भाई, गेट्स और वह अन्य ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 24, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का दूसरा नाम बताइए भाई, क्या आएगा दूसरा नाम, समस्तः अनुबंध आएगा, नैमित्तिक अनुबंध आएगा, प्राचीन आएगा या चीन अनुबंध आएगा। यहाँ पे बात हो रही है क्रिया की, किसकी बात हो रही है भाई, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है भाई, नैमित्तिक अनुबंधन। और ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था भाई, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का दूसरा नाम तो ठीक है भाई ये हो गया, लेकिन ये सिद्धांत दिया किसने था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 25, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकार होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा, उपरोक्त सभी। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब क्या होगा भाई 25, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, है ना, जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा तब भी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सारे आएंगे भाई, ठीक है। जब सभी हैं भाई, अगर शिक्षक एकाधिकारीवाद होगा इसमें भी कम प्रभावशाली है, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी, केवल लिखने पर होगा और केवल रटने पर भी आ जाए तब भी कब होगा। तो ये सारे जो कारण है ना भाई शिक्षण को कम प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन है भाई, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा और विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। छात्रों को समय समय पर श्रम का अवसर देकर उनमें श्रम स्फूर्ति का विकास किया जा सकता है। इसके लिए भैया आजकल आपने देखा होगा विद्यालयों में एनएसएस होगी, एनसीसी होगी, स्काउट हो गया, है ना, खेल कूद हो गया भाई, ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं विद्यालय पाठ्यक्रम में। 27 है भाई, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डैश है, अभिप्रेरणा, समायोजन है, सीखना है या फिर चिंतन है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है भाई, है ना, अधिगम है। अधिगम को क्या बोलते हैं भाई, सीखना। क्या बोलते हैं भाई, सीखना बोलते हैं। 28 क्वेश्चन है भाई, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर, पारिवारिक स्थिति पर। तो 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, है ना। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान, है ना, व्यक्तिगत भिन्नता पर होना चाहिए भाई। 29 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन है, बहिर्दर्शन है, अवलोकन है या प्रयोगीकरण है। इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, अंतर्दर्शन। क्या आएगा भाई, अंतर्दर्शन। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ जो विधि है वो क्या है, अंतर्दृष्ट विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं भाई। ओके नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्सन द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। इनमें से कौन बता सकता है, सही उत्तर बताकर क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसे कितने विभिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो भाई है ना, इनमें से किस पर्सन द्वारा सृजनात्मक चिंतन की बात हो रही है, किसकी हो रही है भाई, सृजनात्मक चिंतन की। तो इसका जो
आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। इसे कितने विभिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुवादित किया जा सकता है, क्योंकि इससे इससे देखिए इसमें बच्चों को विभिन्न तरीकों से चिंतन करने के प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को करते समय विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हुए प्रश्न को विभिन्न प्रकार से हल करने का क्या करेगा भाई, प्रयास करेगा। क्या करेगा भाई, प्रयास करेगा। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट होता है भाई कंप्लीट। और ये है भाई इसके सोल्यूशन। जस्ट 1 मिनट, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। मैंने अपनी ओर से अपना बेस्ट दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।